जय हिंद। डायलॉनस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, शो दैट 1 नंबर sin a plus sin b डिवाइडेड बाय cos a plus cos b इज इक्वल टू tan a plus b by 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड दिखाएंगे। यह लेफ्ट हैंड साइड है, LHS, ठीक है, LHS है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, देखिए वो फॉर्मूला क्या है, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D डिवाइडेड बाय 2 है। अच्छा, नीचे देखिए cos A प्लस cos B, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। देखिए cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos C माइनस D डिवाइडेड बाय 2 है। तो इन दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू, देखिए साइन A प्लस B, साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन, ऊपर देखिए ऊपर होगा 2 साइन C प्लस D, और C की जगह में यहाँ A है, C की जगह में A है और D की जगह में B है, सिंपल है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos C माइनस D। अच्छा, C की जगह में यहाँ पर A है, तो A माइनस B डिवाइडेड बाय 2 है, होल डिवाइड बाय, तो 2 cos C प्लस D बाय 2। तो 2 cos C की जगह में क्या है, A है, A प्लस D की जगह में B है, A प्लस B बाय 2 इंटू cos C माइनस D, यानी कि A माइनस B डिवाइडेड बाय 2 है। अच्छा, यह सब इंटू है, देखिए 2 से 2 कट गया। अच्छा, cos A माइनस B बाई 2 डिवाइडेड बाई cos A माइनस B बाई 2 है, यहाँ भी इंटू है, तो ये भी कट गया। तो इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, साइन A प्लस B बाई 2 डिवाइडेड बाई cos A प्लस B बाई 2। देखिए ये A प्लस B बाई 2 थीटा की जगह में है, तो A प्लस B बाई 2, यहाँ भी A प्लस B बाई 2 है, साइन बाई cos है तो tan है, तो tan A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 होगा। देखिए ये रूल आपको पता है, बहुत इजी एक रूल है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा, तो इज इक्वल टू RHS। तो वही तो शो करना था ना, हेंस शो। अच्छा, आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा डिवाइडेड बाय sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस क्वेश्चन को भी 1 नंबर की तरह हम ऐसे फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे फॉर्मूले हम पहले भी यूज कर चुके हैं, यानी कि 18 नंबर में। इज इक्वल टू cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा, तो यहाँ cos के लिए और एक फॉर्मूला है, देखिए cos C माइनस cos D इज इक्वल टू माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 है। यह फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा, तो माइनस 2 साइन C प्लस D, तो C की जगह में 4 थीटा है, 4 थीटा प्लस D की जगह में क्या है, 6 थीटा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन C माइनस D, तो 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, होल डिवाइड बाय साइन C प्लस साइन D। तो ये फॉर्मूला है 2 साइन C प्लस D बाई 2, तो C की जगह में 4 थीटा है, 4 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, तो C 4 थीटा है माइनस 6 थीटा है डिवाइडेड बाई 2 है। तो इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कट गया। अच्छा, ये भी कट जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2, साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2, ये भी कट रही है, माइनस ऑफ साइन, यहाँ देखिए 4 थीटा माइनस 6 है, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 है, तो नीचे भी 2 है,
तो 2 से 2 कट जाएगा, जस्ट माइनस थीटा होगा, साइन माइनस ऑफ थीटा। अच्छा डिवाइडेड बाई, यहाँ भी सेम होगा, 4 थीटा माइनस 6 थीटा ना, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, यानी कि माइनस 1 थीटा कोस माइनस थीटा। अच्छा इज इक्वल टू, आप देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये हमें पता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यह लिख सकते हैं आप साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो आप देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, दो नेगेटिव साइन एक साथ आ रहे हैं, तो इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा, तो वही तो राइट हैंड साइड में है ना, तो इज इक्वल टू RHS, हेंस शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इवैल्यूएट 20 का 1 नंबर cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो ये भी बहुत इजी एक क्वेश्चन है, इन दोनों को cos c प्लस डी मान सकते हैं, या फिर इन दोनों को cos c प्लस डी मान के काम आगे चला सकते हैं। इन दोनों को c प्लस डी या फिर इन दोनों को c प्लस डी माने, रिजल्ट क्या आएगा, तो हम इन दोनों को c प्लस डी के तौर पर देखेंगे। तो इज इक्वल टू, तो एक काम करेंगे, ये बड़ा ना 120 से बड़ा है, तो इसको पहले लिखिए cos 100 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। देखिए रीअरेंज करने से फायदा होगा, क्योंकि जब c माइनस डी करेंगे ना, तो ये c होगा ये d होगा, तो यहाँ थीटा की जगह में माइनस नहीं आएगा। हाँ माइनस आने से तो प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि पॉजिटिव, लेकिन एक लाइन कम हो जाएगा, ये हमारे लिए इकोनॉमी है। ठीक है, तो इज इक्वल टू cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d, तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस 2 d, यानी कि 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा प्लस ये देखिए cos 140 डिग्री है, तो इज इक्वल टू, अच्छा 2 cos, अच्छा 100 प्लस 20 120 को 2 से डिवाइड देने से 60 डिग्री होगा, यानी कि cos 60 डिग्री इंटू cos 100 माइनस 20 80 को 20 डिवाइड देने से 40 होगा, 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। ठीक, इज इक्वल टू 2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो इंटू cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अच्छा आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू, फिर एक काम कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, तो वो जो c माइनस डी मतलब माइनस वाला जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, cos 140 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री है, तो फिर cos c प्लस cos d है, तो इज इक्वल टू 2 cos 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 140 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू 2 cos 140 प्लस 40 180 को 2 से डिवाइड देने से 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री इंटू cos 140 माइनस 40 100 को 2 से डिवाइड देने से 50 डिग्री होगा। अच्छा इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0, तो 2 इंटू 0 इंटू cos 50 डिग्री, cos 50 डिग्री, तो देखिए इन सब इंटू है और इसमें 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो सब बेकार, यानी कि इज इक्वल टू 0 है। तो 1 नंबर का रिजल्ट क्या है, इतने सब करके 0 मिले क्या करे भाई, वही तो मैथ्स है, तो आंसर 0 है। আপনালোকৰ দ্বিতীয়টো কোশ্চেন হল sin 20 ডিগ্রি প্লাস sin 40 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री इज इक्वल टू, तो पहले हम
इन दोनों को रीअरेंज करके लिखेंगे। 40 डिग्री को पहले लिखना, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री माइनस ऑफ cos 10 डिग्री। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है, अच्छा माइनस कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन, देखिए ये 2 और ये 2 मत काटना, ये जो 2 है ये रेशियो का 2 है और ये जो 2 है एंगल का 2 है, ठीक है, तो इसलिए दोनों नहीं कटेंगे। 40 प्लस 20 60, 60 बाई 2 30 है, देखिए 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 40 माइनस 20 20 डिवाइडेड बाई 2 10 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 10 डिग्री, तो इज इक्वल टू 2 साइन, अच्छा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री है, तो 2 से 2 कट गया, cos 10 माइनस cos 10 इज इक्वल टू 0 है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके फाइनली हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई 0 जो मिल रहा है मैथ्स के लिए वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मैथ्स के लिए वो एक वैल्यू है, तो 2 नंबर की सॉल्यूशन 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 145 डिग्री प्लस साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 245 डिग्री। तो भाई एक फॉर्मूला हमें याद है, वो फॉर्मूला क्या है यहां लिखता हूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए cos b। इस क्वेश्चन के लिए ये a है ये b है, इसमें देखिए ये a होगा ये b होगा और इसमें ये a है ये b है, ठीक है, a b हमें मिल गया, sin cos b मिल गया, लेकिन यहाँ 2 है इनमें 2 नहीं है, तो अब क्या किया जाए, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 नहीं है तो क्या हुआ, हम मेडिकल कर देंगे, 2 लगा देंगे, कैसे, तो इज इक्वल टू देखिए 1/2 इंटू 2 साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है, अच्छा प्लस इसके केस में भी वैसा ही कर सकते हैं, 1/2 इंटू 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 145 डिग्री प्लस इसके केस में भी सेम ऐसा ही करेंगे, सेम मेडिकल करेंगे, 1/2 इंटू 2 साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब देखिए इनमें से सिर्फ 1/2 कॉमन लेना, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया तो 2 साइन ए cos b प्लस 2 साइन ए cos b प्लस 2 साइन ए cos b। अब तो हम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, 2 भी आ गया, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन ए cos b, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी एक ही जगह में 80 डिग्री है प्लस बी की जगह में 20 डिग्री है, जब प्लस फिर साइन ए माइनस बी यानी कि 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, अच्छा फिर देखिए प्लस ये भी तो ऐसा होगा, साइन ए प्लस बी मतलब 45 प्लस 145, 45 डिग्री प्लस 145 डिग्री, अच्छा प्लस साइन ए माइनस बी 45 माइनस 145, 45 डिग्री माइनस 145 डिग्री, अच्छा प्लस इसको भी तो करना है ना, साइन ए प्लस बी 55 डिग्री प्लस 245 डिग्री प्लस
साइन ए माइनस बी 55 डिग्री माइनस 245 डिग्री। अच्छा इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 80 प्लस 20 साइन 100 डिग्री साइन 100 डिग्री। अच्छा प्लस साइन 80 माइनस 2 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। अच्छा प्लस साइन 45 प्लस 145 साइन 190 डिग्री साइन 190 डिग्री। अच्छा प्लस साइन 45 माइनस 145 तो माइनस 100 होगा साइन माइनस ऑफ 100 डिग्री। अच्छा प्लस साइन 55 प्लस 245 साइन 300 डिग्री साइन 300 डिग्री प्लस साइन 55 माइनस 245 माइनस 190 होगा साइन माइनस ऑफ 190 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू अच्छा साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 190 डिग्री। देखिए ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन 100 डिग्री। अच्छा प्लस साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री 360 माइनस 60 300 है। अच्छा प्लस साइन अच्छा ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस माइनस साइन तो माइनस साइन 190 डिग्री। अब देखिए साइन 100 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री कैंसिल। देखिए प्लस 190 डिग्री माइनस 190 डिग्री कैंसिल है। अच्छा इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो प्लस माइनस माइनस साइन 60 डिग्री होगा तो 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है तो इसका रिजल्ट भी 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए cos 40 डिग्री cos 100 डिग्री cos 160 डिग्री। तो एक फॉर्मूला है देखिए 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। लेकिन यहाँ तो ऐसे है cos a cos b cos c है तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। दूसरा देखिए यहाँ 2 भी नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूला में 2 है तो क्या किया जाए तो एक काम करना 1/2 इंटू 2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा cos 40 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री इंटू cos 160 डिग्री इनको एक साथ लिखिए इसको थोड़ा सा अलग लिखिए तो 1/2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखिए 2 cos a cos b तो इज इक्वल टू 1/2 बाहर है तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos a प्लस b यानी कि 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस cos a माइनस b यानी कि 40 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अच्छा तो इज इक्वल टू 1/2 cos 140 डिग्री प्लस cos 40 माइनस 100 माइनस 60 डिग्री। अच्छा इज इक्वल टू 1/2 cos 140 डिग्री प्लस cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा तो ये होगा cos 60 डिग्री पॉजिटिव के साथ ठीक। अच्छा फिर यह देखिए इंटू cos 160 है cos 160 डिग्री तो इंटू cos 160 डिग्री है ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos 140 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री 1/2 है इंटू cos 160 डिग्री इज इक्वल टू अब देखिए 1/2 और cos 160 डिग्री इंटू है तो 1/2 इंटू cos 160 डिग्री से इन दोनों टर्म्स को इंटू करिए
तो 1/2 cos 160 डिग्री को पहले लिख सकते हैं 160 डिग्री इंटू cos 140 डिग्री, cos 140 डिग्री। अच्छा प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 है, 1/4 cos 160 डिग्री होगा, cos 160 डिग्री होगा, 1/2 इंटू cos 160 cos 140, फिर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला इस पर लगेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखिए इसको इस पैटर्न में लाना होगा। तो एक चीज देखिए 1/2 ऑलरेडी है, फिर देखिए 1/2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, वही 1/2 बाकी है। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 है, तो इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 cos 160 डिग्री इंटू cos 140 डिग्री प्लस 1/4 cos 160 डिग्री। अच्छा इज इक्वल टू, अब देखिए फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए 1/4 इंटू cos a प्लस बी 160 प्लस 140 cos 300, अच्छा प्लस cos a माइनस बी 160 माइनस 140 20 है, प्लस 1/4 cos 160 डिग्री है। अच्छा इज इक्वल टू 1/4 है, cos 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अच्छा फिर प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस 1/4 cos 160 डिग्री। अच्छा इज इक्वल टू 1/4 है, cos 360 माइनस थीटा, देखिए cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा प्लस cos 20 डिग्री, अच्छा प्लस 1/4 cos 160 डिग्री 1/4 cos 160 डिग्री, अच्छा इज इक्वल टू 1/4 cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 प्लस cos 20 डिग्री प्लस 1/4 cos 160 डिग्री। अब 1/4 से इन दोनों को इंटू करना, 1/4 इंटू 1/2 1/8 होगा, 1/8, अच्छा प्लस 1/4 cos 20 1/4 cos 20 डिग्री, अच्छा प्लस 1/4 cos 160 तो हम 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 cos 20 डिग्री प्लस 1/4 cos, अच्छा यहाँ cos नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 cos 20 डिग्री, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 cos 20 डिग्री, 1/4 cos 20 माइनस 1/4 cos 20 कैंसिल है, तो इज इक्वल टू अल्टीमेट क्या है 1/8 ही है, तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर, show that cos 95 degree plus cos 25 degree is equal to 1/√2 cos 10 degree plus sin 10 degree। तो एक बहुत इजी एक क्वेश्चन है, इसको c और इसको d मानिए, तो cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमें पता है 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2, तो इज इक्वल टू 2 cos, अच्छा c प्लस डी, c 95 है, 95 डिग्री प्लस डी 25 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस डी 95 डिग्री माइनस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है,
तो इज इक्वल टू 2 cos 95 प्लस 25 120 है, 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 है। 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 95 माइनस 25 70, 70 को 2 से डिवाइड करने से 35 होगा, यानी कि 35 डिग्री है। तो इज इक्वल टू 2 cos, अच्छा cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 cos 35 डिग्री, तो 2 से 2 कट गया सिर्फ 35 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री, जैसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू, अब देखिए cos a माइनस बी है, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, देखिए cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b, cos a की जगह में 45 है, 45 डिग्री इंटू cos b 10 डिग्री है, अच्छा प्लस sin a sin b, यानी कि sin 45 डिग्री है इंटू sin 10 डिग्री है, sin a sin b, ये a है ये b है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b ना, तो इज इक्वल टू cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री भी 1/√2 है, 1/√2 sin 10 डिग्री। तो अब 1/√2 कॉमन लेना, 1/√2 इंटू cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री ना, तो वही तो राइट हैंड साइड में है ना, तो इज इक्वल टू RHS हैंस शोन। तो भाई इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त है, नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 में। जय हिंद, धन्यवाद।